और देखिए बड़ी खबर है, सांसद किरोड़ीलाल मीणा उदयपुर जाने पर अड़े हुए हैं। वहीं मंत्री रमेश मीणा का जो बयान आया उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा मैं उदयपुर जा रहा हूं, मुझे रोक कर दिखाएं। फिलहाल पुलिस उन्हें लेकर कमिश्नरेट पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल भी सांसद किरोड़ीलाल मीणा उदयपुर गए थे, होटल में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस जयपुर भेज दिया। इस बीच अजमेर में भी एक घटनाक्रम देखने को मिला जब वो कार से उतरकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दोबारा कार में बिठाया। आज वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिस होटल में ये शिविर चल रहा है कांग्रेस का, वहां पर अवैध निर्माण हुए हैं और इस संबंध में वो सबूत पेश करेंगे। उदयपुर उन्हें जाना है। वो कह रहे हैं बार बार कि मुझे उदयपुर जाना है। उदयपुर जाने पर वो अड़े हुए हैं। और इस बीच मंत्री रमेश मीणा ने जो उन पर निशाना साधा था उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने खुली चुनौती दी, चैलेंज किया। लो, मैं उदयपुर जा रहा हूं, अब मुझे रोक कर दिखाएं। मैं उदयपुर गया था और कल रात को वापस सरकार ने फोर्स यूज करके ऑफ द रिकॉर्ड जिला बदर करते हुए रात के 11 बजे मुझे जयपुर छोड़ा है। मैंने वहाँ अधिकारियों से कहा कि प्रतापगढ़ के धरियावद में देश भर के राज्यों के आदिवासियों का सम्मेलन है, मुझे वहाँ बुलाया, मुझे वहाँ जाने दें, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया। और जहाँ मैं रुका था वहाँ से बलपूर्वक मेरे को लाया गया। और लाइव जुड़ रहे हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी। सौरभ, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप, कहां पर हैं? देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप। पुलिस कमिश्नरेट पर इस वक्त मुलाकात चल रही है और कुछ देर के लिए किरोड़ीलाल मीणा जो है वो बाहर आए हैं और यहाँ पर अभी पिछले आधे घंटे से बातचीत जो है वो चल रही थी और वापस जो है वो अंदर गए हैं। तो बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। किस संदर्भ में बातचीत हो रही है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बात साफ है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं। और जिस प्रकार से कल का घटनाक्रम देखने को मिला और आज फिर जिस प्रकार से वाक़या हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो साफ तौर पर उनका कहना था कि मैं उदयपुर संभाग जाऊंगा, दरियावाद में जो आदिवासियों का जो सम्मेलन चल रहा है उसमें जो है वो शिरकत करूंगा। लेकिन उससे पहले ही पुलिस जो है वो जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पर पहुंचती है और फिर उनको लेकर यहां पर लाया जाता है कमिश्नरेट पर। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ इस वक्त उनकी मुलाकात जो है वो चल रही है। यहां पर उनको अभी छाछ पिलाई गई है और नारियल पानी भी जो है वो अंदर आया है। तो संभवतः उन्हें ठंडा करने की कोशिश जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। और लेकिन क्या कुछ बातचीत हो रही है, उनको किस लिहाज से यहाँ पर बुलाया गया है, क्या कुछ हो रहा है, वो कुछ देर में स्पष्ट जो है वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मुलाकात है आनंद श्रीवास्तव के साथ लगातार जारी है। डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया भी जो है वो इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं और कुछ पल के लिए वो बाहर आए थे। किसी से फ़ोन पर जो है वो बातचीत उन्होंने वो कर रहे हैं और लेकिन ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है कि क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि और जानकारी जो है वो नहीं आई है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि जिस प्रकार से वो उदयपुर गए और उदयपुर से पुलिस जो है वो उन्हें लेकर यहाँ पर पहुँची और उसको लेकर उन्होंने खासी नाराज़गी जो है वो जताई है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन जो है वो सरकार द्वारा जो है वो किया जा रहा है। उन्हें अपनी बात जो है वो रखने नहीं दी जा रही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आदिवासियों की बदहाल स्थिति है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे वहाँ पर। साथ ही जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कई सारे आरोप जो है वो आज भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं। तो अभी फ़िलहाल मुलाकात जो है वो जारी है। उन्हें पूरे एस्कॉर्ट के साथ जो है वो एयरपोर्ट रोड से लेकर पुलिस कमिश्नरेट तक लाया गया है। लेकिन अभी मुलाकात का दौर लगातार जारी है। क्या कुछ रहता है ये कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा कि उन्हें उदयपुर जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्यों रोका गया, इस बारे में अभी तक कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से लगातार कल से घटनाक्रम चल रहा है,
एक तरह से मुश्किलें जो है वो पुलिस के सामने भी किरोड़ी लाल मीणा ने खड़ी कर दी है। कल से ही जब से वो उदयपुर से आए तब से ही इंटेलिजेंस के लोग भी उनके घर के बाहर जो है वो पहरा दिए हुए थे। आज जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई थी और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसके बाद डीसीपी ईस्ट आते हैं और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की बात कहकर उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद मौजूद हैं, उनके साथ जो है वो वार्ता यहाँ पर लगातार जारी है। किस संदर्भ में वार्ता हो रही है, क्या उन्हें जब कमिश्नरेट बुलाया गया सौरभ, या फिर उन्हें जब कमिश्नरेट बुलाया गया तो खुद किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना था कि वो जिस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उस तरफ जाने वाले हैं उससे जुड़ी किसी बात को लेकर बुलाया गया, लेकिन क्या यही स्थिति है या फिर महज उदयपुर जाने से रोकने के लिए किसी रणनीति पर व्यवस्थाएं काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए किरोड़ी लाल मीणा अगर कहीं जाते हैं तो किसी भी तरह से कोई बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा कर सकते हैं और ऐसे में उदयपुर में जब चिंतन शिविर चल रहा है पूरे देश से कांग्रेस का आलाकमान जो वहाँ पर पहुँचा हुआ है, ऐसे में किसी तरह की मुश्किलें जो है वो सरकार के लिए ना खड़ी हो जाए, उसी संदर्भ में जो है वो उन्हें पहले उदयपुर से जो है वो जयपुर लाया गया और आज भी जब उन्होंने ऐलान किया कि वो वापस जो है वो जाएंगे और खुले रूप से उनका ऐलान था कि उदयपुर जाएंगे, दरियावाद में जो आदिवासियों का चिंतन शिविर चल रहा है उसमें जो है वो शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल से ही शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच बात अगर करें हम CHA की तो उनके लिए आज उनके आंदोलन का 43वां दिन है। आज भी उन्हें मुलाकात का न्योता तो मिला लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। CHA के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सहायकों को वार्ता का न्योता मिला। दोपहर 2 बजे सचिवालय में बुलाया गया था, लेकिन CHA का कहना है कि अब तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे? सौरभ मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे? फिर से दोहरा पाएंगे एक बार? स्वप्निल, अपना सवाल एक बार फिर से आप अगर दोहराएं तो। जी मैंने कहा कि पहले CHA को न्योता मिला, फिर जानकारी मिल रही है कि CHA कह रहे हैं कि नहीं एक्चुअली वार्ता के लिए बुलाया ही नहीं गया। हुआ क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरने का 43वां दिन है और कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो आज उदयपुर जाने का ऐलान जो है वो उनके द्वारा किया गया था। इस बीच जिस प्रकार की कोविड स्वास्थ्य सहायकों का दावा है कि उनको एक पुलिस अधिकारी ने ये कहा कि मुलाकात जो है वो उनकी उच्च स्तर पर स्वास्थ्य सचिवालय में आला अधिकारियों से मुलाकात जो है वो कराई जाएगी, जिसके बाद उनको लगा कि वार्ता का न्योता जो है वो सरकार की तरफ से आया है। दोपहर 2 बजे का टाइम भी दिया गया और ये भी कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल जो है वो आप लोग तैयार कर लीजिए, लेकिन अभी तक चूँकि जिस प्रकार से जो वार्ता की बात कही गई थी वो वार्ता के लिए अभी तक सचिवालय से बुलाया नहीं आया, ना ही जिन पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में कहा था उनसे किसी प्रकार का संपर्क जो है वो हो पाया। ऐसे में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि संभवतः आज उदयपुर जाने का ऐलान किया जा रहा है और कल जो है वो उदयपुर में चिंतन शिविर के घेराव की घोषणा जो है वो इनके द्वारा की गई थी, तो उसे जो है वो डाइल्यूट करने के लिए संभवतः इस प्रकार की बात जो है वो कही गई है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि वार्ता के लिए न्योता आता है तो वे लोग जरूर जो है वो सरकार से मिलने के लिए जाएंगे। इस प्रकार की बात कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं और यही कारण है कि ये पूरा असमंजस जो है वो बना कि उनको बुलाया पहले और फिर अभी किसी प्रकार की बातचीत जो है वो उनकी नहीं हो पाई है। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक इस वक्त जो कमिश्नरेट पर ही खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो वार्ता के लिए बुलाया गया था तो किन अधिकारियों से वार्ता जो है वो करवाई जा रही है। तो इस लिहाज से अभी चूंकि वार्ता जो है वो नहीं हो पाई है, इनका ये साफ तौर पर कहना था कि पुलिस अधिकारियों ने जो है वो कहा कि सचिवालय में वार्ता के लिए न्योता जो है वो दिया है, कुछ उनको सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात जो है वो कराई जाएगी, लेकिन मुलाकात जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की। जी ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल है, पुलिस ने पेपर वायरल करने वाले को चिन्हित किया है।
दरअसल परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र के बाहर ले जाने पर रोक है। इसके बावजूद कोई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को बाहर ले आया। परीक्षार्थी को चिन्हित कर उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की एडीजी विनीता ठाकुर ने यह जानकारी दी है। देखिए, जानकारी मिल रही है कि परीक्षा की पहली पाली खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, उस पर रोक है। इसके बावजूद कोई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र बाहर ले आने में सफल रहा। उसने न केवल प्रश्न पत्र बाहर लाया बल्कि उसका फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस ने उसे चिन्हित कर लिया है, उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा चिन्हित कर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, क्या जानकारी है? कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा चल रही है उसी में एक प्रश्न पत्र जो है वो बाहर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अभ्यर्थी को जो है चिन्हित कर लिया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एडीजी विनीता ठाकुर का कहना है कि जिस मामले में अभ्यर्थी है उसको नामजद कर लिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो शुरू होने वाली थी उसके पहले ये कर दिया गया था कि कोई भी अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र को बाहर लेकर नहीं जाएगा। इस प्रश्न पत्र को अपलोड वेबसाइट पर, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक अभ्यर्थी ने इस प्रश्न पत्र को बाहर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं से काम कराने का मामला सामने आया है। छात्राओं से झाड़ू पोछा कराने का वीडियो वायरल है। छात्राओं का कहना है विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका डांट फटकार कर काम तो करा लेती हैं लेकिन समय पर खाना नहीं देती। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल का कहना है जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मारती है, हमको रोटी नहीं देती है, हमको डंडे से मारते कुत्ता दूध पीती है, बड़े गिलास हमको एक एक गिलास दूध देती है, पानी से बिल्कुल वो भी। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के 2 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश सुनाया। मामला ब्यावर शहर का साल 2019 का है। आरोपी महेंद्र सिंह और कुशाल सिंह ने रात के समय अपने डेरे में मां बाप के साथ सो रही मासूम को स्कूटर पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। सूचना पर पुलिस ने तेज कार्रवाई की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा और अदालत में चालान पेश किया। बहुत ही चर्चित मुकदमे के अंदर फैसला सुना है कि ब्यावर का एक बहुत ही चर्चित मामला था जिसमें छोटी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। पुलिस ने उसी समय वहाँ पर गश्ती दल की गाड़ी जा रही थी और वो बच्ची रोती हुई जब माँ के पास आई तो माँ ने देखा कि उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसके शरीर के कई जगह से खून आ रहा है। तो उस बच्ची को पुलिस गश्ती दल को सूचना की। गश्ती दल तत्काल प्रभाव से उस बच्ची को और उसके माता पिता को अस्पताल ले गए और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। रुकते हैं ब्रेक के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2, निर्दलीय 13, राष्ट्रीय लोक दल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2। वहीं बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से एक सीट पर जीत दर्ज होगी। हालांकि बीजेपी को दूसरी सीट के लिए मात्र 11 वोट कम पड़ेंगे। सियासी अनुमान के मुताबिक बीजेपी इस 11 वोट को पूरा करने में जोड़ तोड़ का प्रयास जरूर करेगी। चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो राज्यसभा चुनाव 2022 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई, 3 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान, 10 जून शाम को होगी मतगणना। बहरहाल चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना बढ़ गई है और राज्यसभा की चौथी सीट के लिए
बाड़ेबंदी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन राज्यसभा सीटों का बदला हुआ परिणाम राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सर्वे जारी, नहीं डालेगा कोई अड़ंगा। कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है, तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है, उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। सर्वे में अड़ंगा तो चलेगा कोर्ट का डंडा। या ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। नहीं हटेंगे कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए। धर्म युद्ध पर कोर्ट क्रुद्ध। लड़ाई ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। शिविर का उद्घाटन भाषण देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के नेताओं को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अब वक्त पार्टी का कर्ज उतारने का है। सोनिया ने कहा, सुधारों और बदलावों की जरूरत है, ये सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है, वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के हाल के घटनाक्रम इस बात के सबूत हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है और यही वजह है कि गहलोत जी कांग्रेस के चिंतन शिविर के बहाने गांधी परिवार की आरती उतारने में जुटे हैं। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस को पहले परिवारवाद पर चिंतन करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे और कमजोर दौर में है। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्ति का इरादा हर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर दिया है। हैरत है जिस स्थिति को पूरा देश समझ रहा है, दुनिया में जिस पर बात हो रही है, कांग्रेस को इस बात को समझने के लिए चिंतन शिविर करना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगे कहा कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है और मुख्यमंत्री गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर महज अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। खासकर सभी राजनीतिक दलों के लिए वागड़ खास है। वजह है आदिवासी वोट बैंक। कांग्रेस तो वागड़ को अभी से साधने में लगी है। आदिवासियों के प्रयाग बेनेश्वर धाम पर 16 मई को राहुल गांधी की सभा करवाकर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी वोटर्स को फिर से विश्वास में लेने की जुगत में। राहुल 16 मई को बेनेश्वर धाम में 132 करोड़ के हाई फ्लड लेवल पुल का शिलान्यास करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। सभा को सफल बनाने के लिए वागड़ और मेवाड़ के कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। निर्माण का कार्य 16 तारीख से प्रारंभ होगा। उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी और हमारे राजस्थान प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी सहित तमाम नेतागण पधारेंगे। शिलान्यास के इस कार्यक्रम के पश्चात एक बड़ी जनसभा रखी गई है और इस जनसभा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर तीनों चारों जिलों से लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे।
परमाणु नगरी पोखरण में एक बार फिर गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शहर की सड़कें सुनसान है, गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सहयोगी सावलदान रत्नू ने पोखरण फोर्ट रोड का जायजा लिया। पोखरण में गर्मी ने तीखे तेवर दिखा दिए और सड़कें खाली खाली नजर आ रही है और लगातार लोग घरों में दुबकते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं फोर्ट के पास, आपको ये दृश्य दिखाएंगे। लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं, सड़कें काफ़ी हद तक खाली नजर आ रही है और लोग अब गर्मी के साथ दुपट्टों का उपयोग कर रहे हैं, ठंडे पानी का उपयोग कर रहे हैं और जो जूस सेंटर है और तमाम जो जहां गन्ने की व्यवस्था है और जहां व्यवस्था की जा रही वहां लोग पहुंच रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन द्वारा कई जगह सड़कों पर पानी की व्यवस्था की गई है। और आपको दृश्य दिखाएंगे, ये गन्ने का सेंटर है। यहाँ युवा बच्चे और जो घर से निकल रहे हैं अपनी ऑफिसों की ओर जा रहे हैं, काम करने जा रहे लोग ये जो जूस सेंटर यहाँ पहुँच रहे हैं और जूस का सेवन करने के बाद अपने ऑफिस जा रहे हैं। 43 डिग्री गर्मी में घरों से निकलना बड़ा मुश्किल सा हो गया, लेकिन परिस्थितियों में लोग निकल रहे हैं। परमाणु धरा पोखरण की सड़कें लगभग खाली नजर आ रही हैं और लोग हर कोई अब यहाँ अपने गर्मी से निजात पाने के जतन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जूस सेंटर के व्यक्ति न सर, क्या गर्मी में क्या स्थिति है जूस की? गर्मी बहुत भयंकर तेज चल रही है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं और लोग घरों से बाहर निकलते नहीं हैं और गर्मी से राहत देने के लिए लोग जूस का सेवन कर रहे हैं। कितने बजे से क्या स्थिति है? 10 बजे शुरू हो जाती है और शाम को 7 बजे तक ऐसे गर्म माहौल रहता है। बिजनेस में क्या हिसाब है गर्मी में? अच्छा चल रहा है। कितने लोग बाहरी पट्टे आते नहीं आते? बाहरी पड़े कम आ रहे हैं। गर्मी ने लू की थपेड़ों ने बिजनेस को भी ठप कर दिया है और जो बाहर ऑफिस जा रहे हैं वो गन्ने का सेवन और तमाम जूस का उपयोग करके ही अपने ऑफिस जाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। जैसलमेर में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। चारों तरफ आग उगल रही गर्मी में लोगों का जीना मुहाल है। गुरुवार का दिन जैसलमेर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 47 डिग्री को क्रॉस कर गया। मौसम वैज्ञानिक द्वारा आज भी पारा 47 डिग्री के पार रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चला है। मौसम विभाग का कहना है अभी तापमान और बढ़ेगा, हीट वेव चलेगी। कुछ दिनों से निरंतर तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते जैसलमेर जिले के अंदर उष्णलहर और अति उष्णलहर के प्रकोप बना हुआ है। अगर जैसलमेर जिले के लिए आज के तापमान की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर आज अधिकतम तापमान 47.2 और न्यूनतम तापमान 29.6 दर्ज किया गया है। छोटी लाडली नाम से मशहूर रणथंभौर की जानी मानी बाघिन T61 आज सुबह रणथंभौर के जोन नंबर 7 में मृत मिली। सुबह ही इस बुरी खबर से वन्यजीव प्रेमियों को काफी आघात पहुंचा। जोन नंबर 7 की रौनक कही जाने वाली बाघिन का अक्सर यहां दीदार होता था। बाघिन के मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चला है। वन विभाग के अधिकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक पोस्टमार्टम करवाएंगे। हालांकि जानकारों के मुताबिक तेज गर्मी के दौरान हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक से मौत हुई हो सकती है। बाघिन T61 की उम्र 23 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नैनवा निवासी 35 वर्षीय मजदूर गुमान सिंह बंजारा के लिए वरदान साबित हुई। कोटा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में योजना के तहत 4.5 लाख रुपए के पैकेज में उसका किडनी ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया गया। गुमान सिंह को उनकी 57 वर्षीय मां शैलीबाई की एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई। गुमान सिंह मजदूरी कर बमुश्किल परिवार का गुजर बसर करते हैं। इतना महंगा ऑपरेशन उनके वश में नहीं था। ऐसे में योजना में निःशुल्क ऑपरेशन होने से उनके परिवार को राहत मिली। ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्जरी है और इसमें चिकित्सीय चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक चुनौतियां और कानूनी चुनौतियां भी रहती हैं और उन सबको हमने धीरे धीरे क्रॉस किया और ट्रांसप्लांट की परमिशन ली गई। और चूंकि ये पहला ट्रांसप्लांट था इसलिए जयपुर से एक बैकअप टीम भी हमने बुला करके रखी एहतियात के तौर पर। और टोटल ऑपरेशन को अगर हम 2 भागों में विभाजित करें तो एक डोनर पार्ट होता है और एक रेसिपिएंट पार्ट होता है।
डोनर पार्ट में करीबन 2 से सवा 2 घंटे लगे और रेसिपिएंट पार्ट में करीबन 3 से सवा 3 घंटे लगे। वाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब बीकानेर के खाजूवाला में आमजन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जल्द देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्कल के पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें जवान अपने कर्तव्य दिखाएंगे। सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ रिहर्सल का निरीक्षण करने पहुंचे। साहब है, गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं ये मंजर नसीब नहीं, दिखा दो दुनिया को। पूरे प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से अटारी में और नाड़ा बेट में, ऑक्ट्राय में बॉर्डर पे जो रिट्रीट परेड होती है, उसी तरह की परेड एक खाजूवाला में करने का निर्णय लिया। और ये परेड का आज हमने विजिट किया, यहाँ पे देखा, इनकी रिहर्सल देखी। ये एक तरह से एक रिहर्सल थी क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि ये जो ग्राउंड बनाया है, परेड ग्राउंड बनाया है, इसके मुताबिक हमारी परेड सेट हो सकती है क्या। और रिहर्सल ये लोग कर रहे थे। कमांडेंट 114 वाहिनी और भी हमारे पास एक्सपर्ट आए, रामकरण एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हमने बुलाया था, और भी राजस्थान फ्रंटियर से पूरा सहयोग मिला है इसके लिए। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।